हमने जो विषय लिया है प्रबोधन के लिए, वो विषय है संसार सुखमय करना ही परमार्थ है। संसार को हमें यदि सुखमय करना हो तो संगीत में जैसे 7 स्वर हमें अच्छी तरह से इस्तेमाल करने आने चाहिए, उसी तरह जीवन संगीत के जो 7 स्वर हैं, वे 7 स्वर हमें उत्तम तरीके से, कुशलता से, व्यवस्थित तरीके से इस्तेमाल करने चाहिए, तो ही जीवन में संगीत निर्माण होगा। मेरा जीवन एक गीत, ऐसा हम तभी कह सकते हैं जब हमारे जीवन के ये 7 घटक जो हैं, इन्हें हमें अच्छी तरह से इस्तेमाल करना आ जाएगा तब। तो ये घटक कौन से हैं? ये मैंने पिछले हर एक प्रवचन में बताया है कि विश्व, परिवार, शरीर, इंद्रियां, बहिर्मन, अंतर्मन और परमेश्वर, ये 7 हमारे जीवन संगीत के 7 स्वर हैं, हमारे जीवन के 7 घटक हैं। और उनमें से पहले स्वर की फिलहाल हम बात कर रहे हैं, वो है जग या विश्व। ये जग जो है, ये विश्व जो है, इस विश्व में हम रहते हैं और हमें इस विश्व में जीना है, ये पहले ध्यान में रखना है। पहली महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी है कि संसार सुखमय करना यानी परमार्थ, इस विषय को यदि हम ध्यान में रखते हैं तो हमें इस विश्व में जीना है, इस जग की उपेक्षा करना या इस जग के साथ सुचारू रूप से व्यवहार करना या इस जग से अलिप्त रहना, यह आखिर तुम्हें तय करना है। मजे की बात यह है कि इन तीनों तरीकों से जीने वाले लोग होते हैं। एक जग से समझौता करने वाले हैं, कुछ जग की उपेक्षा करते हैं, तो कुछ जग से अलिप्त रहने वाले होते हैं। ऐसे 3 तरह के लोग आज विश्व में हैं। आपको कौन सी कैटेगरी में प्रवेश करना है, यह आखिर आपको ही तय करना है, अन्य किसी को नहीं। हमारी राय में आपने जो जन्म लिया है, उसका यदि हम उद्देश्य देखें तो हमें दिखाई देगा कि आपके जन्म का उद्देश्य ऐसा ही है कि आनंद देना और आनंद प्राप्त करना, यही आपके जन्म का उद्देश्य है। आप प्रकृति की ओर देखिए, विश्व में देखिए, जग में देखिए, सभी जगह नजर डालिए और फिर आपके ध्यान में आएगा कि जग में जिसे हम विश्व कहते हैं, जग कहते हैं, या जिसे हम प्रकृति कहते हैं, पर्यावरण वगैरह हमने जिसे नाम दिए हैं, ये सब यदि हम देखें तो हमें दिखाई देगा कि इन सभी के द्वारा हम पर आनंद की बौछार होती रहती है। मैं जो कह रहा हूं उस पर गौर कीजिए। इन सब की तरफ से हम पर आनंद की बरसात होती रहती है। आज जैसे वर्षा, पानी की बरसात आज हमारे विश्व पर हो रही है, उसी तरह हमारे जीवन में ये सारी बरसात, आनंद की और सुख की बरसात चारों ओर से, विश्व के द्वारा, जग के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, सर्वत्र सभी ओर से हम पर आनंद की बरसात हो रही है और हमें भी वही करना चाहिए। ऐसा जीवन विद्या का सिद्धांत है। कारण एक ही है, जिसे हम प्रकृति कहते हैं, उस प्रकृति का एक अविभाज्य हिस्सा हम हैं। हम जिसे हम कहते हैं, जिसे हम शरीर कहते हैं, ये शरीर इस प्रकृति का एक अविभाज्य अंग है। यह हमें ध्यान में रखना है। आज आत्मा जिसे हम कहते हैं, चैतन्य जिसे हम कहते हैं, जिसे ईश्वर कहा गया है, चैतन्य कहा गया है, विभिन्न नाम दिए गए हैं, वो आत्मा, परमात्मा वगैरह, ये भी कॉस्मिक लाइफ जिसे हम कहते हैं, उसका वो एक अविभाज्य अंग है। यानी हम किसी भी तरह से अलग रह नहीं सकते, हो नहीं सकते, या अलग होने का प्रयत्न करने जैसी अज्ञानता और मूर्खता अन्य कोई नहीं हो सकती। और इसलिए सन्यासी बनना, साधु बनना, बैरागी बनना,
वैरागी बनना, इन बातों का जीवन विद्या ने सख्ती से विरोध किया है। उसका कारण यह है कि आपका विश्व में जन्म हुआ है, आपको इस विश्व में रहना है। आप चाहे विश्व की उपेक्षा करने का कितना ही प्रयत्न करें और कहीं जंगल में भी जाकर बस गए तो भी आप विश्व छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकते। आखिर कहीं भी जाएंगे तब भी विश्व में ही हो। आप कहीं भी जाओ तब भी विश्व में ही हो। मुझे इस संदर्भ में एक कहानी याद आई जो मैं आपको बताता हूं। एक बार हुआ यूं कि आसमान में बादल गरजने लगे। आसमान में बादल गरजने लगे। वहां से एक खरगोश जा रहा था। उस खरगोश को ऐसा लगा कि ये जो गड़गड़ाहट हो रही है उसके कारण आसमान उस पर गिरेगा और वो मर जाएगा। इसलिए वो जान बचाकर भाग निकला। भागते भागते रास्ते में कुत्ता मिला। उस कुत्ते ने पूछा, खरगोश तुम भाग क्यों रहे हो? मेरे पास बताने का समय नहीं है। मेरे पीछे आना चाहते हो तो आओ, मेरे पास बताने का समय नहीं है। वो भाग निकला। कुत्ते ने सोचा ये जिस तरह से भाग रहा है उसका कुछ तो कारण होना चाहिए। वो भी भागने लगा। उसके पीछे लोमड़ी आई, वो भी भागने लगी। किसी को बताने का समय नहीं, हम भाग रहे हैं, तुम्हें मेरे पीछे आना हो तो आ जाओ। लोमड़ी भागने लगी, भेड़िया भागने लगा और इस तरह पूरे जंगल के सभी प्राणियों की लंबी कतार ही बन गई और सभी भाग रहे हैं। अंत में शेर, जंगल का राजा, वो भी भाग रहा है। वहां दूसरी तरफ से एक मनुष्य आ रहा था। उस मनुष्य ने शेर से पूछा, क्यों, शेर राजा था ना, तुम भाग क्यों रहे हो? मुझे कहां पता मैं क्यों भाग रहा हूं। वो बाघ भाग रहा है इसलिए मैं भाग रहा हूं। बाघ से पूछा, तुम क्यों भाग रहे हो? उसने कहा, मुझे क्या पता मैं क्यों भाग रहा हूं, वो हाथी भाग रहा है इसलिए मैं भाग रहा हूं। हाथी से पूछा, तुम क्यों भाग रहे हो? उसने कहा, मुझे क्या पता, वो भेड़िया भाग रहा है इसलिए मैं भाग रहा हूं। इस तरह से हर एक प्राणी दूसरे की तरफ इशारा कर रहा है और अंत में बारी आई खरगोश की। ये खरगोश भाग रहा था इसलिए मैं भागा, कुत्ता बोला इसलिए बाकी सब भागने लगे। खरगोश से पूछा, तुम क्यों भाग रहे हो? मेरे पास बताने का समय नहीं, तुम्हें यदि मेरे पीछे आना हो तो आ जाओ। खरगोश का जवाब सुनते ही उस मनुष्य ने क्या किया, उसने खरगोश के दोनों कान पकड़कर एक थप्पड़ लगाया। ऐसा थप्पड़ लगाया, बता दे हो कि नहीं? बताता हूं। बताओ। खरगोश ने क्या कहा, आसमान में बादल गरजे, मुझे डर लगा और ऐसा लगा कि जैसे आसमान मेरे सिर पर गिर जाएगा, इसलिए मैं भाग रहा था और बाकी सारे लोग मेरे पीछे भागने लगे। उस मनुष्य ने खरगोश से कहा, अरे मूर्ख, आसमान यदि गिरेगा तो तुम कहीं भी जाओगे आसमान तुम्हारे सिर पर ही रहेगा। कहीं भी जाओगे आसमान तुम्हारे सिर पर ही रहेगा और गिरेगा ही यदि गिरने वाला होगा तो। वैसे ही आप सन्यास लो, साधु बनो, वैरागी बनो, जग से अलिप्त रहने का प्रयास करो, स्वयं को कैद कर लो 10 बाय 10 के कमरे में। आपको विश्व में ही रहना होगा। आप विश्व से अलिप्त रह नहीं सकोगे, उपेक्षा नहीं कर सकोगे। यदि आप उपेक्षा करने का प्रयास करोगे तो प्रकृति के नियमों के अनुसार आपको भी उपेक्षा झेलनी पड़ेगी, ये ध्यान में रखिए। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आपका जन्म हुआ है विश्व में और विश्व में ही आपको रहना है। आपका जन्म विश्व में हुआ है और विश्व में ही आपको रहना है। विश्व में यदि आपको रहना है तो आनंद से रहना है या दुख से रहना है, यह प्रश्न है। मानव जाति के सामने यही प्रश्न है कि आपको आनंद से जीना है या दुखी रहकर जीना है। यह तुम्हारे सामने प्रश्न है। तुम्हें आनंद से जीना है या दुख में जीना है, यह तुम्हें तय करना है, क्योंकि तुम ही हो अपने जीवन के शिल्पकार। मजे की बात यह है कि हमें जीवन जीना है पहले कहने के अनुसार, यानी आनंद देना और आनंद प्राप्त करना। दिए बिना मिलता नहीं, यह भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। हम जमीन में बीज बोते हैं, हम जमीन में जो बोते हैं वो व्यर्थ है क्या? हमारा बीज व्यर्थ गया क्या? अजी व्यर्थ हो गया, बीज व्यर्थ हो गया, ऐसा हम कहते हैं। जमीन में हम जो बीज बोते हैं वो अनेक गुना होकर उगता है। एका बीजा पोटी तरुवर कोटि, ऐसा कहा गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि जमीन में आप जब बोते हो, अर्थात जमीन को जब आप देते हो,
उसे खाद और जब पानी देते हो तब जमीन आपको अनेक गुना वापस देती है, तब जमीन आपको अनेक गुना वापस देती है। इसलिए तुम दो, फिर तुम लेने के लिए लायक बनोगे, तुम लेने के अधिकारी बनोगे। अधिकारी इस बहुत महत्वपूर्ण शब्द का मैं उपयोग कर रहा हूं। और मजे की बात यह है कि आज हमारे हिंदुस्तान में अधिकार सभी को पता है, मेरा अधिकार है, परंतु तुम्हारा कर्तव्य क्या है, उस कर्तव्य का कोई विचार भी नहीं करता। कर्तव्य क्या है यह कोई जानना भी नहीं चाहता, कर्तव्य कोई निभाता नहीं, और बात एक ही हक की। फिर चाहे कामगार हो, अफसर हो, या वो कैपिटलिस्ट हो, पूंजीवादी हो, उनकी भाषा यदि हम देखें तो हमें समझ में आएगा कि हर कोई हक की भाषा बोलता है, कर्तव्य की भाषा कोई नहीं बोलता। जब तक हक और कर्तव्य इन दोनों का आपको तालमेल बिठाना नहीं आता, तब तक आपके जीवन में कभी आनंद, समृद्धि, प्रसन्नता, जिसे हम उन्नति कहते हैं, उत्कर्ष कहते हैं, वो आपके जीवन में निर्मित नहीं होगा। उसके लिए जैसे आपको अधिकारों का एहसास है, वैसे हक का भी एहसास होना चाहिए। और इसलिए हक का एहसास और अधिकारों का एहसास जब हम कहते हैं, तब तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? तुम्हें अधिकार चाहिए ना, तो तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है ये तुम पहले देखो। और इसलिए हक जब तुम कहते हो, तब तुम्हारी जिम्मेदारी भी उसी से जुड़ी हुई होती है, क्योंकि एक ही तत्व के जैसे दो पहलू होते हैं, एक ही सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, वैसे ही जीवन के दो पहलू हैं। एक पहलू है हक और दूसरा पहलू है जिम्मेदारी। इसलिए हमें जब दोनों बातें संभालनी आ जाती है, तब वैयक्तिक जीवन सुखमय होता है, समृद्ध होता है, परिवार का जीवन समृद्ध होता है, सुखमय होता है, समाज का, राष्ट्र का और विश्व का जीवन सुखी, समृद्ध होता है। और इसके लिए हक और जिम्मेदारी, इन दोनों बातों का एहसास होना चाहिए। केवल हक का एहसास होने से मतलब नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य जीवन में आज यदि हम देखें तो हमें दिखाई देगा कि मनुष्य पलायनवाद की तरफ मुड़ रहा है, नसीबवाद की तरफ मुड़ रहा है, प्रारब्धवाद की तरफ मुड़ रहा है। कारण क्या? कारण एक ही है कि उन्हें लगता है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, ऐसा उन्हें लगता है। वस्तुस्थिति वैसी नहीं है। वस्तुस्थिति ऐसी है कि तुम्हारे हाथ में ही सब कुछ है, तुम जो करोगे वैसा ही होगा। तुम ही हो अपने जीवन के शिल्पकार, ऐसा जब हम कहते हैं तब तुम्हारे ही हाथ में सब कुछ है, क्योंकि तुम ईश्वर हो। तुम ईश्वर हो, परमेश्वर का अवतार भी नहीं कह रहा हूं मैं, तुम ही परमेश्वर हो। ये अवतार, वो अवतार, उन संत का अवतार, इसका अवतार, हमें ये माननी ही नहीं। अजय तुम ही अवतार हो, तुम अवतार नहीं बल्कि साक्षात परमेश्वर हो। हमसे पूछते हैं लोग कि यदि हम परमेश्वर हैं तो हमें पता क्यों नहीं चलता? पता क्यों नहीं चलता? यही समस्या है। जो असली समस्या है वो यही है कि तुम्हें ये समझ में नहीं आता, यही समस्या है। तुम्हें जो अज्ञान है वही समस्या है। तुम्हें जो अज्ञान है उसी का लाभ ये सारे तांत्रिक, बाबा, ओझा, फकीर, तथाकथित महाराज, ये सारा समूह जो लाभ उठाते हैं वो आपके अज्ञान का उठाते हैं, आपके अंधविश्वास का लाभ उठाते हैं। उसका कारण यह है। और इसलिए तुम्हें जब समझ में आ जाएगा कि तुम ही ईश्वर हो, तुम ही परमेश्वर हो और विश्व रूप में भी तुम ही हो, ये जब तुम्हें समझ में आ जाएगा, तब तुम्हें जीवन में जो आनंद मिलेगा उस आनंद की सीमा नहीं होगी। तुकाराम महाराज ने कहा है कि तुका म्हणे जे जे दिसे ते ते वाटे मी ऐसे, ऐसे भाग्य कैलाता होईन, अवघे देखे जन ब्रह्मरूप। विश्वास तो खरा मग पांडुरंग कृपेचा, माझी कोणी न धरो शंका, ऐसे हो का निर्द्वंद्व। तुका म्हणे जे जे दिसे ते ते वाटे मी ऐसे। मेरे कहने का तात्पर्य क्या है कि विश्व रूप में तुम ही हो। आप पूछोगे कैसे? बताता हूं। आपको घटा देने पर यह विश्व है क्या? कोई सिद्ध करके बताए। आपको घटा देना है और विश्व है यह आपको दिखाना है। मैं क्या कह रहा हूं वो समझ में आया ना आपको? आपको माइनस करना है, आपको घटाना है।
और विश्व है ये आपको ही सिद्ध करके दिखाना है। संभव है क्या? संभव ही नहीं। इसी का अर्थ यही है कि विश्व रूप में तुम ही हो। अब यदि विश्व रूप में तुम हो तो विश्व को छोड़कर तुम कहां चले? सन्यास चाहिए क्यों? साधु बन रहे हो क्यों? बैरागी बन रहे हो क्यों? सुखे संसार रहा करी, बात से उच्चारावा हरि। अजी संसार को सुंदर बनाओ। पत्नी, बच्चे, घर बार, व्यवसाय, उद्योग, धंधा, इनमें जो मौज है वो सन्यास में है, वो साधु बनने में है, वो बैरागी बनने में है, वो गुफा में जाकर बसने में है। जीवन विद्या को ये चीजें स्वीकारी नहीं, और इसलिए जीवन विद्या कहती है कि संसार को सुखमय करना ही परमार्थ है। परमार्थ यानी क्या? हम कहते हैं कि परमार्थ यानी कुछ अलग करना चाहिए, यानी परमार्थ, कुछ भिन्न किया यानी परमार्थ। ऐसी लोगों की धारणा बन गई है। जीवन विद्या को यह मान्य नहीं। जीवन विद्या कहती है कि संसार ही इस तरह से करें कि परमार्थ उससे अपने आप निर्माण हो। उसे अलग से करने की जरूरत ही नहीं, उसे अलग से करने की जरूरत ही नहीं। और इसलिए जीवन विद्या कहती है तुम देना सीखो। तुम जब दोगे तब तुम्हें लेने का अधिकार प्राप्त होगा। देसी तेव्हा घेसी, ऐसा अससी उदार, ऐसा नामदेव महाराज कहते हैं। उन्होंने ईश्वर को उद्देशित करके कहा, ईश्वर तुम बहुत नटखट हो। नामदेव महाराज कहते हैं ईश्वर को कि तुम बहुत नटखट हो, हमसे तुम लेते हो पहले, फिर हमें तुम देते हो। सच ही है, सच ही है। जिसे ईश्वर कहते हैं विश्व रूप में वही है। और इसलिए विश्व में जब तुम रहते हो तब तुम विश्व को देना सीखो, तब विश्व से लेने का अधिकार तुम्हें अपने आप प्राप्त होगा। या ये कहो कि अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगा। तुम देने लगोगे तब तुम्हारे पास अपने आप सब आने लगेगा। कितनी मजे की बात। तुम देना शुरू करोगे तो तुम्हारे पास अपने आप आने लगेगा। इसलिए तुम देना सीखो। अब देना क्या है, ऐसा प्रश्न जब उठता है, उस समय पहले जो तुम्हारे बस में है वो तो दे सकते हो। तुम्हारा कोई भी नुकसान न होकर, तिनके का भी नुकसान न होकर यदि तुम दे सकते हो तो तुम दो ना। देने में तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना। तुम्हारा एक पैसा भी खर्च न होते हुए यदि तुम लोगों को दे सको तो तुम देना सीखो ना। हमने कहा तुम शुभ चिंतन करो, शुभ विचार करो, तुम लोगों को अच्छे विचार देना सीखो। कितना आसान है देखो। परंतु पहले तुम्हारे पास विचार, कितने विचार है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास विचारों का भंडार है। तुम्हारे पास विचारों का भंडार है, भंडार। और वो कैसा है? जैसे द्रौपदी की थाली, वो भी कभी तो खत्म होती थी, परंतु तुम्हारे पास ये जो थाली है ना विचारों की, वो कभी खत्म ही नहीं होती। और ये विचारों का धन जो तुम्हारे पास है ना, ये विचारों का धन तुम लोगों को दो ना। तुम अच्छे विचार लोगों को दो, तुम लोगों के लिए अच्छे विचार करो। ये तो तुम्हारे बस में है, ये तो तुम्हारे बस में है। और इसलिए जीवन विद्या कहती है, हे ईश्वर, सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद दे और ऐश्वर्य दे, सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर, और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे। जीवन विद्या कहती है ये आप बोलते रहिए, क्योंकि ये बोलना यानी आपने लोगों के लिए सुंदर विचारों का आपको प्रक्षेपण करना है। सुंदर विचार आप विश्व को प्रदान करते हो, और इन सुंदर विचारों के वाइब्रेशंस, इन विचारों के जो वाइब्रेशंस हैं, ये वाइब्रेशंस विश्व में फैलते हैं। ध्यान में रखिए, ये वाइब्रेशंस हम जहां बोलते हैं वहीं नहीं रहते, वे विश्व में फैलते हैं। अब मैं अभी बोल रहा हूं, मेरे बोल, मेरे वाइब्रेशंस, मेरे वाणी के वाइब्रेशंस विश्व में कहीं भी पकड़े जाएं तो उसे मेरे बोल सुनाई देंगे। चीन में सुनाई देंगे, रशिया में सुनाई देंगे, इंग्लैंड में सुनाई देंगे, अमेरिका में सुनाई देंगे, कहीं भी सुनाई देंगे। केवल मेरे वाइब्रेशंस को पकड़ने आना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ मेरे वाइब्रेशंस वहां पहुंच ही गए हैं। पकड़ पाना या नहीं पकड़ पाना यह प्रश्न आपका, परंतु मेरे वाइब्रेशंस पहुंच गए हैं विश्व में। विश्व में जो वाइब्रेशंस जाते हैं, आप सोचोगे कि वे सारे व्यर्थ गए, व्यर्थ नहीं गए। जमीन में यदि तुम कुछ बोते हो तो वे व्यर्थ नहीं जाता, वो जैसे उगता है वैसे आप जब लोगों का भला हो, लोगों का कल्याण हो, ऐसा जब आप विचार करते हो, चिंतन करते हो और विचार का प्रक्षेपण करते हो,
उस समय उन विचारों के वाइब्रेशंस समग्र विश्व में पहुंचते हैं और विश्व में उनकी बुआई होती है, उन वाइब्रेशंस की बुआई होती है। उससे आज नहीं तो कल फसल उगेगी, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो तुम बोओगे वही अंकुरित होगा। यह प्रकृति का नियम है। तो कहने का तात्पर्य है कि आज लोगों की जो धारणा बन गई है, विश्व से अलिप्त रहना है, परमार्थ करना है यानी गुफा में रहना, परमार्थ करना है यानी जंगल में जाना, परमार्थ करना है यानी संन्यास लेना, परमार्थ करना है यानी साधु बनना, जीवन विद्या इसे मान्य नहीं कर। कहने का तात्पर्य यह है कि देसी तेवा घेसी ऐसा अससी उदार, ऐसा नामदेव महाराज जो कहते हैं वो बिल्कुल 100% सही है। इसलिए देना सीखो। आपके पास से जो भी देना संभव है आपके लिए यथाशक्ति जो देने योग्य है वो दीजिए, और फिर आपके जीवन में क्या चमत्कार होता है वो देखिए। और इसलिए जीवन विद्या ऐसा कहती है कि यदि तुम दूसरों को दुख दोगे तो दुख आपके पास बूमरैंग होकर लौट आएगा, वो भी 100 गुना होकर, 1 गुना 2 गुना नहीं, 100 गुना होकर लौट आएगा। ध्यान में रखिए, 100 गुना होकर लौट आएगा। और दूसरों को यदि सुख दोगे तो वह सुख आपके पास बूमरैंग होकर 100 गुना होकर लौट आएगा। There are 2 sides to our life, positive and negative, visible and invisible, subjective and objective. Whatever you impress on your subconscious mind, they will be expressed on the screen of space as circumstances, experiences, conditions and events. ये डॉक्टर मर्फी जो कहते हैं उसका कारण ये है। और इसलिए योर सबकॉन्शियस माइंड मल्टीप्लाइज एंड मैग्निफाइज वॉट एवर यू डिपॉजिट इन इट। कितनी सुंदर बात डॉक्टर मर्फी ने कही है। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि इतना भी यदि आपने किया तो आपके जीवन में सुख ही सुख। दूसरों को सुखी करने का केवल प्रयास भी करोगे तो भी सुख आपके घर भर भर के आएगा। अब आपको संसार सुखमय करना है या दुखमय करना है, यह आखिर तुम पर निर्भर है, और इसलिए तुम ही हो अपने जीवन के शिल्पकार। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर, और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर, और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने